चलिए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण वचन से, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होगी। व्याकरण से ही लगभग 40 से 45-50 सवाल क्वेश्चन जो होता है 12th में या 10th में बिहार बोर्ड्स में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए हम चलिए बात करते हैं कि वचन हिंदी व्याकरण से वचन होता क्या। तो कहेंगे कि वचन जो है वह व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध क्या वचन ही कहलाता है। वचन जो है व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द से क्या पता चलता है कि उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। वचन से ही हम समझते हैं कि वचन जब होता है तभी हम समझ पाते हैं कि वह एक है या एक से अधिक है। कोई भी वस्तु हो, है ना, हिंदी व्याकरण में हम यही समझते हैं कि कोई भी वस्तु होगा तो जैसे कि हम समझते हैं एक है या ज़्यादा है, तो कैसे पता चलता है, तो वचन से ही हम जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे गाय है और यहाँ हम दे देंगे गाय है। अब यहाँ देखेंगे कि गाय है तो सिर्फ हमको क्या पता चल रहा है कि यह एक गाय है। यह गाय जो है क्या कह सकते हैं, एक गाय है। लेकिन गाय है तो हम कहेंगे एक से अधिक गाय है, एक से अधिक गाय है। ठीक है, तो गाय जो है एक गाय है और गायें है एक से अधिक। तब यहाँ हम कहेंगे कि यह जो हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि वचन के भेद जो है दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में देखेंगे तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। याद रखेंगे वचन के दो भेद होते हैं। और ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव से आने का चांस रहता ही है। ऑब्जेक्टिव के कितने भेद, हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला को एक वचन कहते हैं, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन सिर्फ और सिर्फ एक का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि हम बताएं अभी गाय, गाय क्या है, तो इसी को हम कह सकते हैं यह एक वचन हुआ। गाय क्या है, एक वचन। लेकिन गाय जब एक से अधिक कोई वस्तु का बोध होता है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक का बोध हो तब हम कहेंगे वह क्या है, एक वचन है। अन्यथा एक से अगर अधिक वस्तु का बोध हो, है ना, तब वहाँ पर हम क्या कहेंगे, बहुवचन है। समझ रहे होंगे बात। ठीक, सिंपल याद रखेंगे कि एक वचन और बहुवचन जो है, अगर देखा जाए एक वचन कहते किसको है, तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। ठीक, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति से बोध हो, मतलब इस शॉर्टकट समझेंगे कि एक व्यक्ति या वस्तु का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध। ठीक, इसमें कहेंगे एक से अधिक, एक से अधिक, वही बात, वस्तु या व्यक्ति का बोध। समझ रहे होंगे बात। एक वचन में एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन, एक सिर्फ और सिर्फ एक है तो कहेंगे एक वचन होता है। ठीक, समझ गए होंगे बात। जैसे इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, गाय हो गया, लड़का हो गया, है ना, लड़की हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब क्या है, एक वचन। लेकिन इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, गाय, लड़के, इसका क्या बनेगा, लड़कियां, कुत्ते। बात समझ रहे होंगे। ये सब क्या है, बस समझने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु में सिर्फ गाय है तो एक गाय, लड़का हुआ तो एक लड़का, लड़की है तो सिर्फ एक लड़की, कुत्ता तो एक कुत्ते। लेकिन गाय हैं तो एक से अधिक हो जाएगा, 2 3 4 5 7 10 जो भी अनगिनत। लड़के हैं तो एक से अधिक हो जाएगा, लड़कियां हैं तो अधिक हो जाएगी, कुत्ते हैं तो अधिक हो जाएंगे। अब यहाँ यही बात समझेंगे, एक वचन बहुवचन, सारा खेल यहीं से।
अब यहाँ की बात जो होता तो कुछ पॉइंट ये आते हैं कि हम एक वचन और बहुवचन बनाते कैसे हैं और समझेंगे कैसे। तो कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होता है। जब हम एक वचन और बहुवचन बनाते हैं तो ध्यान रखना ये होता है कि वचन के संबंधी कुछ नियम भी होता है। क्या होता, तो वो जब हम सम्मान प्रकट करेंगे किसी के लिए तो एक वचन को बहुवचन में ही रखा जाता है। क्या करेंगे, जब सम्मान, ठीक है, सम्मान मतलब जो समझते इज्जत करना, सम्मान करना, अपने से बड़े कुछ क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जब सम्मान प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, तो आराम से कहेंगे सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। तो एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, जैसे पिताजी है ना, पिताजी, तो पिताजी को हमेशा पिताजी मान लेते, पिताजी आ गए कह देते आ गए, ठीक है, पिताजी आ गए। तो जब हम यहाँ आ गए, पिताजी आ गए, तो पिताजी जो आ गए, यहाँ देखते हैं कि हम पिताजी जो है वह पिता सिर्फ एक है ना। यहाँ कहे थे एक वचन जो है सिर्फ एक के लिए ही होगा। तो जैसे पिता लिखे तो पिता सिर्फ एक हुआ तो एक ही वचन हुआ, लेकिन यहाँ गए लिखे, पिताजी आ गए, तो ये क्या लग रहा है कि बहुवचन, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। पिताजी आ गए, तो यहाँ पिताजी एक वचन है, लेकिन इसको हम सेंटेंस बनाए इज्जत देने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए पिताजी आ गए। पिताजी आ गया नहीं कह सकते, पिताजी आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक वचन है लेकिन हम बहुवचन में रखा जाता है इसको, ठीक। जैसे पिताजी आप बोलेंगे क्या, तो बहुवचन है ना। इसी तरह कहता है कुछ ऐसे बात ही और भी हो सकता है, श्री राम भगवान जो है यानी कि रामचंद्र वीर थे, नहीं ऐसा ही बात कह सकते हैं, ऐसा रामचंद्र क्या वीर थे, रामचंद्र, बस ये क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन है, लेकिन यहाँ थे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है। तो रामचंद्र को भी बहुवचन, मतलब ऐसा समझेंगे कि अपने से बड़े को सम्मान प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, बहुवचन, क्या हो जाएगा, बहुवचन। बात समझ रहे होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अपने से बड़े को जब सम्मान प्रकट करने के लिए, अपने से बड़े किसी को भी सम्मान प्रकट करने के लिए जब हम वाक्य में सेंटेंस में पूरा करते हैं तो वह एक वचन रहता है, लेकिन हम उसको बहुवचन मानते हैं। पिताजी आगे बोले, पिताजी आगे, इसमें बहुवचन का पिताजी क्या है, बहुवचन की एक वचन, तो कहेंगे पिताजी बहुवचन हो जाएंगे। रामचंद्र क्या है, तो बहुवचन हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दूसरा बात याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादातर होता है, जैसे कि हस्ताक्षर है ना, कोई हस्ताक्षर करता है, ठीक, क्या कहते हैं, हस्ताक्षर, ऐसा कह सकते हैं कि हस्ताक्षर प्राण दर्शन, ठीक है, हस्ताक्षर प्राण दर्शन, और इसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे कि होश, ठीक है। इसको हिंदी भाषा में कर लेना, हिंदी में जैसे कि हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, होश हो गया, यह सब चीज़ को भी हम क्या करते हैं, तो बहुवचन में ही रखा जाता है। याद रखेंगे, जैसे कि बोलते हैं आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, ठीक है, याद रखेंगे, हस्ताक्षर प्राण दर्शन और होश, ये क्या है, बहुवचन में ही रखते हैं, बहुवचन, ठीक। हस्ताक्षर प्राण दर्शन होश, ये सब क्या है, बहुवचन है, ठीक। याद रखने की योग्य बातें, कुछ बातें ऐसा भी आता है जो एक वचन शब्द रहता है, लेकिन
उसको हम क्या करते हैं, कुछ बात इसमें जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। इसमें जो है कुछ एक वचन शब्द जो होता है, जैसे कि गण, लोग, जन, समूह, वृंद, ये सब आदि शब्दों के साथ लगकर ये क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। कुछ मतलब ये शब्द हम लगा देते हैं उसमें, गण, लोग, जन, समूह, वृंद, ये सब जोड़ने के बाद वह क्या होता है, कुछ ऐसा जो एक वचन होता है लेकिन ये जोड़ने के बाद बहुवचन बन जाता है। जैसे कि छात्र है तो हम उसमें गण लगा दिए तो क्या हो गया, छात्रगण। इसका मतलब ये क्या बन गया, बहुवचन। ठीक। मजदूर है लेकिन लोग लगा दिए तो मजदूर लोग, कृषक है लेकिन जन लगा देते कृषक जन, और नर है समूह लगा दिए तो नर समूह। यानी कि इसके मतलब जो बन गया तो सब का सब एक से अधिक बन गया। ये था एक ही, लेकिन ये लगाने के बाद हमको क्या, गण, लोग, जन, समूह लगाने के बाद वह क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। एक वचन था लेकिन इसको हम बहुवचन बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से जो बनता है, ठीक है, यानी जैसे कि अकारांत कोई अगर स्त्रीलिंग शब्द हो, ठीक है, अकारांत यानी कि जो शब्द हो, अकारांत समझ रहे होंगे कि शब्द के अंत में, जैसे कि हम यहाँ गाय लिखे हैं, गाय, तो गाय जो बनता है इस अकारांत कैसे समझेंगे, तो यहाँ जो गा बनता है, ग जोर आ, तो गा होता है प्लस य जोर आ बनता है। ठीक, यहाँ जो देखेंगे ग जोर, ये पता होगा, बच्चे में पढ़े होंगे ना, ग जोर आ जोर य जोर अ, यानी कि कोई भी शब्द जो, कोई भी अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, सिंपल अगर अक्षर हो तो उसमें अ हमेशा छिपा हुआ होता है। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है य है तो य जोर अ होगा, त है तो इसको त जोर अ होगा, नौ लिखे हैं तो नौ जोर अ होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो है क्या है, अ लगा हुआ है सभी में। ठीक, अब कहता है कि अकारांत यानी कि सब जिस भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, कोई भी स्त्रीलिंग होगा, लेकिन अगर उसमें हम देखेंगे अ है लगा हुआ अंत में, तब हम उसको क्या करेंगे, उस स्त्रीलिंग शब्द को अ को हटा देना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो अ लिखे हैं उसको अ को हटा देंगे, ये क्या हुआ, एक वचन के लिए हुआ। बात समझ रहे होंगे। इधर हमको बहुवचन बनाना है तो था, लेकिन यहाँ पर अ को हटाने के बाद क्या बनाना होगा, अ की जगह लिखना होगा ए। क्या लिखना होगा, ए। समझ रहे होंगे बात, जैसे 9 है, ठीक, जैसे 9 है तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक, जैसे में क्या था, अ को अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया, समझ रहे होंगे बात को, है तो समझेंगे आप। जैसे कि गाय था, गाय था, तो अभी गा का गा तो हो गया, लेकिन लास्ट में य है तो य तो रहेगा, लेकिन य में क्या छिपा है, अ को हटा के हम क्या डालेंगे, ए। तो ए कार की मात्रा इसी टाइप से होता है ना, क्या होता है, इसी टाइप से होता है ए की मात्रा। बात समझ रहे होंगे। ठीक है, ए की मात्रा जो होता है इस टाइप से होता है, तो क्या हो जाएगा, गाय। एक मिनट, ठीक है, चांद बिंदु डालेंगे ना, ए ये डालेंगे, ठीक, गाय सही है इधर। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको अ को हटाना है। याद रखेंगे जिस भी अक्षर के अंत में, जिस भी शब्द के अंत में अगर अ नजर आता है तो अ को साइड करके इसके जगह पर क्या भरना है, ए भरना है। कैसे पता चलेगा कि ए, कैसे पता चलेगा अ है, तो सिंपल कोई अक्षर वर्ड हो, क ख ग घ छ छ, जो कोई भी वर्ण हो अ से ज्ञ तक, है ना, सभी में अ लगा ही होता है। ठीक है ना, कोई मात्रा ना हो, सिर्फ वर्ण हो, एक ही वर्ण हो तो हम समझेंगे, एक ही अक्षर हो तो समझेंगे वह अ छिपा है। जैसे य हुआ, त हुआ, न हुआ, द, प, क, कुछ भी, तब वहां पर अ हटाने के बाद सब में क्या हो जाएगा, एकार की मात्रा लग जाएगा। समझ गए होंगे बात। यही जैसे गाय हो गया, बात हो गया, बहन हो गया, है ना, तो गाय का गाय
बात का बातें, बहन का बहनें। यह अकारांत शब्द था, इसको हम बहुवचन बनाए तो अ हटा के ए लगा दिए तो गाय का गाय हुआ। ठीक, अकारांत समझेंगे यही कि यहाँ अंत में हम अ छिपल रहता है, कोई मात्रा ना हो तो अ है, अ हट गया, इधर क्या कोई मात्रा नहीं था तो ए लगेगा, अ हटा के ए लगा दिए। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए बात करते हैं पांचवी बात कि कहता आगे जो हम लिखे हैं, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन के अंत में ए लगा देंगे, यानी कि लगा के हम बहुवचन बना सकते हैं। आकारांत, अभी पीछे पढ़े थे अकरा, ठीक है। अब जो है 4 नंबर अ पढ़े थे, अब आ है। यहाँ आकारांत यानी कि लास्ट में जब देखेंगे कोई वर्ण के अंत में आ रहा है तो हम उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कि एक वचन हम अगर लिखें, एक वचन बहुवचन देखेंगे तो आकारांत जो ऐसा वर्ण ऐसा शब्द जो अंत में क्या हो, आ आना चाहिए। तो जैसे कि मान लेते हैं, क्या मान लें, शाखा, ठीक है, खा, समझ रहे होंगे, खा यानी कि ख जोर क्या होता है, आ होता है। ठीक, आया, इसी आ को हम बदल देना है, इधर क्या बना देना है, तो सा तो सा रहेगा ही। अब बोला गया है कि आकारांत को हम क्या कर देंगे, तो ए में बदल देंगे, मतलब बदलना नहीं है, एक वचन के अंत में ए लगाना है, ए लगाना है। ठीक, सिर्फ इसमें ए जोड़ देना है। ठीक, शाखा रहेगा ही, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए लगा देना है, बस बन गया सिंपल। शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाएं हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर मान लो और होगा कथा, मान लेते हैं और होगा कथा, तो इसका क्या बनेगा, कथाएं बन जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हो क्या हो लता, तो क्या बनेगा, लताएं बन जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात, यही हो जाएगा हमारा। आकारांत के एक वचन हो तो हम बहुवचन इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक, छठा बात बोले कि इकारांत स्त्रीलिंग या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के, यानी कि हर्षी की और दीर्घी की मात्रा है। ठीक, अगर हर्षी हो या दीर्घी हो तो उस स्त्रीलिंग संख्या के अंत में दीर्घी को हिर्सु कर दिया जाएगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, यानी कि दीर्घी होगा तो इसको हम हिर्स बना देंगे और हिर्स करके यहाँ पर ए यहाँ जोड़ देंगे तो हम क्या बनेगा, बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, छठा काम अगर बनाया जाए, इकारांत स्त्रीलिंग होगा, जैसे कोई ले लेंगे, जैसे इकारांत होगा यानी कि हर्षी और दीर्घी की मात्रा पर ध्यान देना है। कुछ जैसे एक वचन में क्या हो जाएगा, ले लेते हैं तिथि, तिथि लेंगे तो तिथि में क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम बताए हैं कि तिथि का क्या हो जाएगा, थौजुर हर्षी। ठीक, हिर्स है तो हिर्स जिसमें है ही, इसमें पढ़े हैं कि दीर्घ होगा तो हिर्सु कर देना, और हिर्स है ही तो कुछ भी नहीं करना है, वही रह जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, तिथि का क्या बनाना है, तिथि का क्या हो जाएगा, ती अथी, हर्षी का तो है ही, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या जोड़ देना है, तो या जोड़ देना, तिथियाँ। ठीक, इस तरह अगर बना ले तो क्या होता है, नदी मान ले। अब इसमें देख रहे हैं कि दीर्घिकार है, दीर्घी है तो दीर्घी को क्या करना, हर्षिकार में बदल देना है, नौ अधी या करिया नदियाँ। बात समझ रहे होंगे। इसी तरह कोई भी कुछ भी हो, है ना, तो हर्षिकार और आकार औकार तीन पढ़ लिए। ठीक, बना सकते हैं इस तरह। अगला बात जो है 7 नंबर में क्या पढ़ रहे हैं कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता हो, जो भी स्त्रीलिंग होगा लेकिन अंत में क्या आना चाहिए, या आता है, या। ठीक, या आता है तो उनमें या को ऊपर चांद बिंदु लगाकर बहुवचन बना देंगे। या आएगा, सिर्फ हमको क्या बनाना है, चांद बिंदु डाल देना है। ठीक, ऐसा शब्द कैसा आएगा, सिर्फ कोई ऐसा स्त्रीलिंग आएगा जिसमें या तो लिखा होगा, क्या लिखा होगा, या, उसमें हम चांद बिंदु डाल देंगे, वह क्या बन जाएगा, तो वह बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि मान लेते चिड़िया न, चिड़िया, चिड़िया। ठीक, इसको हम बना देंगे ऐसे, कुछ भी नहीं करना है, बस। ठीक, चिड़िया, समझ रहे होंगे बात। अगर इसी तरह हो क्या होगा, डिबिया,
ठीक, डिबिया तो ऐसे बना देंगे, डी बी या, ठीक। अगला बात जो है 8 में क्या बढ़ता है, समझ गए होंगे ये सारी बात। और हर्ष दीर्घ के अलावा और कोई भी मात्रा ऐसा आता है जो अंत में आता है, ठीक, अंत में आने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा का अंत में आता है तो उसमें ए लगा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं, ठीक है। और हर्ष दीर्घ के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली जो स्त्रीलिंग संज्ञा होगा उसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। अंतिम में स्वर होगा, यानी कि स्वर दुर्गव हुआ हो तो उसे हिर्स में बदल देंगे, यानी कि दुर्गव समझ में आता होगा। जब ऐसा मात्रा हो तो इसको हम क्या कर देंगे, हिर्स में बदल देंगे, हिर्सव, ठीक। बस यही बात है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक ना, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मान लो बहु, यही बहु, ठीक, बहु में दीर्घ का रहता है ना, बहु, ये वाला बहु, अगर हम इसको क्या बनाना है, एक वचन हो गया बहु, इधर हम बहुवचन बनाना है, ठीक। तो बहु, यहाँ पर हम बहु क्या हो जाएगा, एक वचन, ठीक। अब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बताएं कि हर्ष दीर्घ के अलावा और कुछ भी हो, है ना, और कोई अंत में कोई भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में हो तो ए जोड़कर उसके बहुवचन बनाया जाता है। लेकिन अंत में अगर दुर्गु हो, स्वर उ हो, तो यही है वो हो तो उसे हिर्स कर दिया जाता है, यानी कि हर्षव कर देंगे ना, बहु, बहु, बहु का क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, बहु ए, ठीक। ये क्या होगा, एक वचन, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, बहु के बहुएं। अगर इसी तरह कुछ और ले लें, क्या ले लें, जैसे मान लेते हैं वस्तु, ठीक। तो वस्तु ये तो हर्षुकार होता है, ये वस्तु नहीं, तो वस्तु पे क्या करेंगे, तो इसमें हर्षु करना है, ये हर्षु तो है ही, हर्षु का हर्षु रहने देंगे, वस्तुएं खाली कर देना, इसको क्या करेंगे, वस्तुएं, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। बस इसी टाइप के याद रखेंगे, समझ में आ रहा होगा। 9 नंबर जो बात होगी इसमें जो कुछ और बात होता, क्या होता, तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जहाँ दोनों वचन पुल्लिंग में ही हो, ठीक है, अभी तक स्त्रीलिंग के बारे में पढ़े हैं, जहाँ दोनों वचन जो होगा दोनों तरफ क्या हो, पुल्लिंग में ही एक रूप आता हो, या कहेंगे कि अन्य स्त्रीलिंग जो होगा उसमें बहुवचन का बोध, जैसे कि गण वर्ग, पीछे हम पढ़े थे, गण वर्ग जन लोग जो है वृंद, ठीक, एग्जाम्पल में पीछे पढ़े थे पहला में, तो वो सब लगाने के बाद क्या होता है कि वह बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पढ़े थे पाठक, यानी कि याद भी रख सकते हैं, ऐसा हम बता भी चुके हैं, गण जोड़ने पर, ठीक है, लोग जोड़ने पर, ठीक है, ऐसा ही कुछ जन, ठीक है। तो जैसे इसको पाठक गण कर सकते हैं ना, कहते पाठक गण कर सकते हैं, पाठक गण, है ना। जैसे इसका लिखे था मजदूर गण, मजदूर लोग, मजदूर लोग, ठीक। इसी तरह से इसका हो जाएगा। तो इसी तरह हम डेयरी बना सकते हैं, ठीक ना, जैसे तुम लोग, आप लोग, इसका हो सकता है ना, आप लोग, ऐसा भी आपका एक, आप लोग डेयरी नहीं, उसी तरह आगे बात होते चल जाएगा। नहीं, अगर गण की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाठक गण भी सब कह सकते हैं, जन की बात हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं, तो इसी तरह, ठीक। अब समझ रहे होंगे, कुछ बातें ऐसा भी है, जैसे लड़का का लड़को हो जाएगा, घर का घरों हो जाएगा, गधा का गधो हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ो हो जाएगा, चोर का चोरों हो जाएगा, ठीक। इस तरह लता का लताओं हो जाएगा, साधु का साधुओं हो जाएगा, बधु का बधुओं हो जाएगा, जौ का जीव हो जाएगा, मुनि का मुनियों हो जाएगा ना, इस तरह। अब इसमें कुछ बनाने की होगा, अब बता सकते हैं इसमें
कि निम्नलिखित में जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक, हम लिख रहे हैं निम्नलिखित में जो है इसमें से चुन के बताना है। क्या चुनना है कि बहुवचन कौन सा होगा, बहुवचन कौन सा होगा। जैसे कि मान लो मुनि है ए में, ठीक, बी में क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं गली है, सी में क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं नदी है, डी में क्या हो जाएगा, तो डी में क्या मान लेते हैं श्रीमतियों, श्रीमती। अब यहाँ बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा इसमें। बहुवचन नहीं चुनना है, बहुवचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन कौन सा होगा, तो हम कह सकते हैं मुनि सिर्फ और सिर्फ एक होता है, गली भी एक होता है, नदी भी एक होता है, लेकिन श्रीमतियों हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक से अधिक होता है, बहुवचन यही हो जाएगा, ठीक, बहुवचन क्या हो जाएगा, श्रीमतियों हो जाएगा। इसी तरह कहेगा एक वचन चुनना है, आप बता सकते हैं एक वचन क्या हो जाएगा, एक वचन क्या हो जाएगा, जैसे कि गाय है, ठीक, एक वचन क्या हो जाएगा, तो जैसे कि गाय मान लेते हैं, हाँ गाय है, लता है, ठीक, गाय हो गया, लता हो गया, और भी कुछ ले सकते हैं, गाय हो गया, बातें हो गया, हमें एक वचन कौन सा है, तो देखने से ही पता चल जाएगा क्या हो सकता है, बता दीजिए क्या हो जाएगा। गाय तो एक से अधिक हो गया, नहीं होगा। लता ये हो जाएगा, गाय ये नहीं होगा, बातें नहीं होगा, ठीक, इसमें तो क्या हो जाएगा, लता जो है वह बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे बात। कहेगा इसी तरह निम्नलिखित में से कौन एक वचन है, बहनें, बातें, बहनें, फिर पुस्तक, तो क्या हो जाएगा एक वचन में, तो पुस्तक हो जाएगा, बहनें, बातें और बहनें तो हो नहीं सकता, पुस्तक हो जाएगा, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आज मेरा वचन हुआ कंप्लीट। समझ गए हैं आप लोग, ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें, और समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू।